नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसा बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि जिसके बाद से बवाल एकदम तय हो गया है, बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली पे ना जाए, सबको मना कर दिया है। अब आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्यों कहा है? देखिए, हम अपने दर्शकों को अब उनका बयान भी दिखाते हैं जो उन्होंने कहा है और जिसके बाद खलबली मची है, बवाल मचा है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अगर आप किशनगंज में अहमदाबाद जैसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो जारी कर कुछ सवाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर आप किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में अहमदाबाद जैसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकते हैं तो हम आपकी रैली में क्यों जाएंगे। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग आपके घर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होइए, मोदी जी की रैली में चलिए, मोदी जी को सुनने चलिए, उनसे पूछिए कि क्या हमारे घर में भी वैसी सुविधाएं मिलेंगी जो अहमदाबाद में मिलती हैं, और अगर नहीं तो मत जाइए रैली में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह वादा नहीं करते हैं कि बिहार में भी वैसी सुविधाएं मिलेंगी जो गुजरात में हैं, अगर ऐसा वादा नहीं करते हैं तो इनको वोट मत दीजिए। और मनीष कश्यप ने कह दिया है कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और बहुत कुछ कहा है। हम आपको सुनाते हैं कि मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा है। तो मनीष कश्यप क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप देखें वो वीडियो। मैं अपने बिहार के लिए जो है आपसे विनती भी नहीं कर सकता, आपसे बिहार के लिए भीख भी नहीं मांग सकता। मोदी जी, इतना भी अधिकार नहीं है मेरा क्या? अगर है तो इतना अधिकार मुझे दीजिए मोदी जी, ताकि मैं बिहारियों का दर्द जो है आप तक पहुंचा सकूं और आप बिहार के लिए कुछ कर सके। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और आप लोगों से कहना चाहता हूं, जाइए रैली में जाइए, लेकिन जो नेता लेके जा रहा है ना आपको, उससे पूछिए कि जब मेरे घर पे कोई बीमार होगा तो तुम इलाज कराओ। पश्चिमी चंपारण में वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात के गांधीनगर में है। पटना का वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो गुजरात में, सूरत में जो है व्यवस्था आपने दी है। अगर कर सकते हैं तो बिहार के लोग वोट देंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस बार ना। इस बार बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के इज्जत के लिए और बिहार के विकास के लिए वोट करेगा। बाकी मेरी बातें अगर किसी को बुरा लगे तो मैं बस माफी चाहूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं, पलायन रुकना चाहिए, सरकारी स्कूलों का कंडीशन बदलना चाहिए, सरकारी अस्पतालों का कंडीशन बदलना चाहिए। अहमदाबाद जैसा एयरपोर्ट चाहिए हमें पटना में। हमें वो छोटा सा रनवे वाला जहां पे रोज इमरजेंसी ब्रेक पे प्लेन उतरे, वो वाला नहीं चाहिए। उसका टर्मिनल बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए। हमें मुंबई जैसी व्यवस्था जो है पटना में चाहिए। हमें दिल्ली जैसा विकास जो है हमें मुजफ्फरपुर में चाहिए। अगर दे सकते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चले जाइए मोदी जी की रैली में, और अगर वो आपके घर पे जो है आपदा विपदा आए और उस समय वो नेता नहीं खड़ा हो सकता है, मत जाइए। अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए मैं बागी हूं और सच में बोलूंगा। मैं उन बिहार की माओं के लिए सच बोलूंगा जिनका बच्चा बीमार है और मां जो है वो रोज मरती है, घुट घुट के मरती है, क्योंकि उसका बेटा जो है बीमार है। मैं उस मजदूर के लिए लड़ूंगा जिसकी पत्नी घर पे इंतजार करती है कि घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। और वो पति इसलिए मेहनत करता है परदेश में कि मेरी पत्नी अगर बीमार हो जाएगी, मेरे बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे, मेरे मां बाप अगर बीमार हो जाएंगे, तो मैं पैसा कमा के जो है भेजूंगा, तभी तो इलाज करा पाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी में रह के जाम पे आवाज उठाते हो, पार्टी में रह के फ्लाईओवर का पुल गिर जाता है उस पे आवाज उठा देते हो।
अनुशासनहीनता नहीं किया था मैंने, कहीं नहीं। मैंने सिर्फ बिहार की सच्चाई जो है दिखाने का प्रयास किया था। अगर सच देखना चाहते हैं तो सुनिए बिहार की पुकार को। आज मगध चंद्रगुप्त मौर्य का वो बिहार धीरे धीरे जंगल राज 2 बन गया। कितनी हत्याएं हो रही है, कोई कहीं फायरिंग कर दे रहा है, कहीं कोई कहीं गोली चला दे रहा है, क्या हो जा रहा है कोई गारंटी नहीं। मैं गलत डिमांड नहीं कर रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किशनगंज में भी वही स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए जो अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद। तो देखिए मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जो उद्घाटन करने आ रहे हैं टर्मिनल का, वैसा टर्मिनल हमें नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने आ रहे हैं टर्मिनल का पटना एयरपोर्ट पर। कह रहे हैं कि ऐसा टर्मिनल नहीं चाहिए, हमें मुंबई जैसा एयरपोर्ट चाहिए। हमें आप ठगने की कोशिश ना करें। और अगर आप हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाकर नारकीय ज़िंदगी जीनी पड़ती है। इससे बिहार को मुक्ति चाहिए और इससे अगर बिहार को आप मुक्ति नहीं दिला सकते हैं तो हमारा नो है, बिहार आपको वोट नहीं करेगा। अब देखिए अचानक क्या हो गया कि जो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कस्में खाते थे, किसी हद तक जाते थे, वही मनीष कश्यप अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही पटना आने वाले हैं, कल विक्रमगंज आने वाले हैं, तो क्या हो गया कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, किशनगंज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, विक्रमगंज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, पूरे पटना के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में न जाए। क्या इसका कोई कनेक्शन पीएमसीएच में हुई जो मारपीट है उनके साथ उससे है? तो अगर हम इसे गहराई से देखें तो जवाब मिलता है कि हाँ, जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हुई 3 घंटे तक, डॉक्टरों ने पीटा, किसी की मरीज के इलाज की पैरवी करने में गए थे, तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान उनके पक्ष में नहीं आया, स्वास्थ्य मंत्री का बयान नहीं आया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे सत्ताधारी दल के नेता हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने उनको फ़ोन तक नहीं किया उनका हाल जानने के लिए। तो यह फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है आज उनके। जब वे बोल रहे हैं तो वे सामान्य नहीं दिख रहे हैं, लग रहा है कि अब रो देंगे। उनकी बात से ऐसा लग रहा है, जब वो वीडियो में बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब रो पड़ेंगे या तब रो पड़ेंगे। तो मनीष कश्यप जो दहाड़ने के लिए जाने जाते थे, अब रोने की हालत में क्यों पहुंच गए? इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी वे अलग थलग हो पड़ गए। और आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह का बयान मनीष कश्यप ने दिया है, उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि लोगों से आह्वान कर दिया कि न जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, रोड शो में न जाएं, उनकी सभाओं में मत जाएं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट न करें। इशारों में तो ऐलान कर दिया उन्होंने एक तरह से कि अगर किशनगंज में अहमदाबाद जैसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है तो नहीं जाएं। अगर आप हमारा विकास नहीं करते हैं, अगर आप हमें मुंबई जैसा एयरपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो हमें ऐसा टर्मिनल नहीं चाहिए, यह ठगने का काम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब मनीष कश्यप का मोहभंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से और आज उसका संकेत उन्होंने दे दिया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आज जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसके बाद कब निकालती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मनीष कश्यप ने कोई जगह नहीं छोड़ी। आज उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के मनीष कश्यप ने आरोप लगाए हैं और कह दिया है कि हम अपनी बगावत का ऐलान कर दिया है। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। सर ये जो मामला है, इस मामले को देखते हुए क्या लगता है, मनीष कश्यप कोई नए समीकरण की ओर बढ़ेंगे ऐसा? नहीं, देखिए मनीष कश्यप क्या करेंगे,
यह तो मनीष कश्यप पर है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। मनीष कश्यप पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि उनकी रैली में न जाएं, तो यह बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब तो एक्शन तो उन पर होगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ऊपर सीधी तौर पर मनीष कश्यप ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। अब इसके बाद से भाजपा के नेतृत्व की ओर से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये तो जानने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।